बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आप सबका स्वागत है। अपने अध्ययन क्रम को बढ़ाते हुए अब हम किरातार्जुनीयम के 7वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। श्लोक है, सुखेन लभ्या ददता कृषि वलई अकृष्टपच्या इव सस्य संपदा वितन्वती क्षेमम् अदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि किस प्रकार से दुर्योधन अपने राज्य के लिए, उसके कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, उसके विकास के लिए कार्य कर रहा है और ये क्रम निरंतर उसका चल रहा है, जिसके कारण वो जो कुरु जनपद है वो अत्यंत समृद्ध हो गया है। वो उसकी जो कृषि भूमि है उसका निरंतर विकास हो रहा है और ये सारे कार्य वो योजनाबद्ध ढंग से कर रहा है। तो सुखेन लभ्या ददता कृषि वलई अकृष्टपच्या इव शस्य संपदा वितन्वती क्षेमम् अदेव मातृका शिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। अब यहाँ पर जब वो बात कर रहे हैं तो कृषि वलय जैसे पहले पंक्ति में आया, जो आपके लिए संभव है नया शब्द है। कृषि वलय कहते हैं कृषकों को, किसानों को। तृतीया का एक बहुवचन है तो कृषि वलय कृषकई, किसानों के द्वारा क्या हो रहा है? सुखेन लभ्या, सुखपूर्वक प्राप्त की गई। कैसे? तो उसको कहते हैं कि मानो अकृष्टपच्या इव सस्य संपदा, कि बगैर अकृष्ट, कृष्ट कहते कर्षण, खींचने को, जोतने को। तो यहाँ पे इस कृष धातु से ही कृषक शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है कर्षण करना, आकर्षित करना, खींचना। और कृष्ण का नाम भी इसी कृष्ण धातु से बना है, जिसका अर्थ है जगत को आकर्षित करने वाला, अपनी ओर खींचने वाला। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो उसे जोता ही नहीं गया हो, उस पर हल चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हो। तो अकृष्टपच्या, बगैर हल चलाए ही, पच्या इव, पके हुए के समान, शस्य संपदा, सस्य संपदा धान्य संपदा को, अनाज को, ददता धारण किए जाते हुए वो कुरु जनपद सुशोभित हो रहा है। अब उसका कारण भी बता रहे हैं यहाँ पे। कह रहे हैं चिराय तस्मिन, चिराय बहुत समय से, तस्मिन उस कुरु जनपद में, राज्य में, क्षेमम वितन्वती कल्याण का प्रसार करते हुए, वितन्वती प्रसार करना, उसको बढ़ाना। तो इस प्रकार से क्षेमम वितन्वती, क्षेम अर्थात कल्याणकारी उपायों को करने के कारण, यहाँ पे क्षेम का विस्तार क्या होगा? क्षेम का अर्थ है कल्याण, तो क्षेम का विस्तार क्या होगा कि वो अपने सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर नहीं कर रहा है, अपितु वो गांवों के अंदर तालाबों का निर्माण करवा रहा है, कुएं खुदवा रहा है, बावड़ियां खुदवा रहा है, नहरों का निर्माण करवा रहा है, जिसके कारण वहां पर सरलता से पानी उपलब्ध हो सके। हम देव मातृका कहते हैं जहाँ पर हम भाग्य पर निर्भर हैं, देवता पर निर्भर हैं वर्षा के लिए। अदेव मातृका जहाँ पर हम केवल ईश्वर के भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि अपने पुरुषार्थ के द्वारा, उद्योग के द्वारा हम सिंचाई के साधनों का विकास कर रहे हैं। तो ये इसलिए प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्यों को करने के कारण। तो चिराय तस्मिन क्षेमम वितन्वती, कि बहुत समय से उसमें कूप, तड़ाग इत्यादि का खनन करवाने के कारण, इसी तरह के और संसाधनों का विकास करने के फलस्वरूप वो कल्याण का विस्तार कर रहा है। और वो अदेव मातृका अर्थात जो भाग्य पर या ईश्वर पर, दैव पर निर्भर नहीं है, ऐसा वो कुरु जनपद अकृष्टपच्या इव, मानो बगैर जोते हुए ही, अकृष्टपच्या इव, इसके पहले भी उत्प्रेक्षा में हमने संभावना, जहाँ हम संभावना कर रहे हैं, मानो ऐसा हो रहा है। तो
अकृष्ट पच्या एव, मानो बगैर जोते हुए ही, बगैर हल चलाए हुए ही, कृषि वाले किसानों के द्वारा, कृषकों के द्वारा सुखेन लभ्या, सुखपूर्वक, सरलता पूर्वक, अनायास ही प्राप्त होने वाली सस्य संपदा, अर्थात जिसके लिए उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ रहा अधिक। हम देखते हैं कि कृषक अपनी जो उनका खेत है उसके ऊपर कितना श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, कितना पसीना बहाते हैं, और उसके पश्चात भी उनको अनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं। तो सस्य संपदा दत्ता कैसे? जिसके लिए उसको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। क्यों नहीं करनी पड़ रही है? कि दुर्योधन ने वहां पर बहुत सारे संसाधनों का विकास किया है, जिससे उनको कम परिश्रम में अधिक अनाज की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसे जिसमें अधिक श्रम नहीं लग रहा है, ऐसे सुखपूर्वक, जिसमें श्रम तो लग रहा है लेकिन उसके लिए बहुत अधिक श्रम नहीं करना पड़ रहा है, उनको उसके अनुकूल साधनों को भी वो प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे धान्य संपदा को धारण करते हुए सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम दुर्योधन के इस रूप को देखते हैं तो उसके अंदर एक विकासवादी व्यक्ति की या विकासवादी राजा की दृष्टि पाते हैं। वो चाहता है कि उसके जो राज्य है, उसका जो जनपद है, जो उसका आधिपत्य क्षेत्र है, वहाँ पर किसानों को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़े, अपितु उनको वो सिंचाई के उन संसाधनों का विकास करके प्रदान कर रहा है, जिससे वो कम श्रम में अधिक अनाज प्राप्त कर सके। और जहाँ पे आपके अनाज का भंडार भरा रहता है, वो जनपद, वो राज्य को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता कि जब व्यक्ति खाने के लिए अच्छी उपज हो रही है तो वो राज्य के अंदर फिर गरीबी भी नहीं होगी, महंगाई भी नहीं होगी। और इस प्रकार उसके जितने भी जो दूरगामी परिणामों को वो देखता है कि लोग सुख से, आनंद से रहेंगे, उनको कम मेहनत में अधिक की प्राप्ति होगी, तो निश्चय ही वो दुर्योधन के पक्ष में हो जाएंगे। तो यहाँ पर अलंकार है, उत्प्रेक्षा, और इस प्रकार से दुर्योधन का जो एक व्यक्तित्व है, एक अच्छे राजा का जो हम रूप देखते हैं, उसको हम उस दृष्टि से देखें तो दुर्योधन एक अच्छे राजा के रूप में अपने को सिद्ध कर रहा है, स्थापित कर रहा है। अब आगे केवल ये पहले तो बताया किसानों के लिए, क्योंकि जब हमारा जो अधिक कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है और हमारा जो अधिक भाग जो निवास करता है, गांवों में रहता है, कृषि कार्य करता है, उस समय भी ये स्थिति थी जब आज हम ये देख रहे हैं। लेकिन उस समय भी ये स्थिति थी कि लोग कृषि कार्य अधिक करते थे, तो एक बड़ा प्रतिशत, बड़ी संख्या में यदि जनमानस उसके साथ है तो उसका जो साथ मिलता है वो राजा को मजबूत बनाता है, उसको संतुलित करता है और उसको कुछ और पाने के लिए विश्वस्त करता है। अब हम बात जब उसके बाद उस कहते हैं उदार कीर्तिर उदयम दयावता प्रशांत बाधम दिष्टो विरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणै उपस्नुता वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी। अब केवल इतना ही नहीं कि कृषक ही उसके पक्ष में है, हम यदि सैनिकों को देखें तो वो भी उसके पक्ष में है और उसके जो प्रत्येक कार्य हैं वो प्रजा के अभ्युदय के लिए हैं, राज्य की रक्षा करने के लिए हैं। तो उसको देख करके कहते हैं कि जो प्रकृति है वो भी उसको अनुकूल है, उसके पक्ष में ही रहती है। अर्थात जो हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो उस समय आनी कम हो गई, यानी प्रकृति का जब संरक्षण प्राप्त हो गया, प्रकृति आपके अनुकूल हो गई, तो आपको अनुकूल परिणाम भी मिलने लगे। और वो भी मानो दुर्योधन के गुणों से द्रवित होकर उसके लिए प्रचुर मात्रा में उसका जो अंतर में निहित धन है उसको प्रकट करती है।
तो उदार कीर्तिर उदयम दयावता प्रशांत बाधम दिशतो भी रक्षया। उदार कीर्ति, उदारा कीर्ति, उदार है कीर्ति यस्य जिसकी, तो षष्ठी का एक वचन क्या होगा? उदार, उदारा कीर्ति यस्य तस्य उदार कीर्ति। षष्ठी का एक वचन हुआ। इसी तरह से दयावता, दया अस्य अस्ति इति, तो ये उसके गुण बता रहा है कि उदार कीर्ति वाला, प्रशस्त यश वाला, जो अत्यंत यशस्वी है, दयावता दयावान है, प्रशांत बाधम दिशतो भी रक्षया, और जहाँ पर समस्त बाधाएं शांत हो गई हैं। प्रशांत बाधम बाधा है, तो इसलिए यहाँ पर उसका जो विशेषण आया प्रशांत, वो भी स्त्रीलिंग में होगा। प्रशांता बाधा यस्य, कि शांत हो गई हैं बाधाएं जिसके राज्य में। अब हम इसको, इस अर्थ को हमें यहाँ पे लगाना होगा कि शांत हो गई हैं बाधाएं जिसके राज्य में, ऐसे जो सब प्रकार से निर्विघ्न है, बाधा रहित है, निर्बाध है, अर्थात जहाँ पे बाधा नहीं है, ऐसे स्वयं ही जहाँ पर वो अभिरक्षया, अर्थात सब प्रकार से रक्षा प्रदान करते हुए, राज्य की रक्षा करते हुए, जो प्रजा का अभ्युदय करता है, दिशतो अभिरक्षया, अर्थात जिसने उसका उन्नति कर रहा है, उत्कर्ष प्रदान कर रहा है, ऐसे दुर्योधन से। कैसा है दुर्योधन? वसु उपमान से, वसु है उपमान जिसका, वसु कहते हैं कुबेर को, तो कुबेर के समान उस दुर्योधन के गुणई उपस्नुता, गुणई उसके जो दया दाक्षिण्य इत्यादि गुण हैं, उससे द्रवित हुई पृथ्वी, उपस्नुता उससे द्रवित हुई पृथ्वी, स्वयं स्वयं ही क्या करती है? प्रदुग्धे, क्या देती है? वसुनि मेदिनी, वसु प्रदान करती है। वसु रूपी प्रदुग्धे जब है तो दुग्ध का भाव है, यहाँ पर क्रिया उसी में अंतर्निहित है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि उसके गुणों से द्रवित हुई पृथ्वी स्वयं ही रत्न रूप या धन रूप वसु का, आप जो भी अर्थ ग्रहण करो, वहाँ पे समृद्धि का भाव रहता है। तो ऐसे रत्न इत्यादि जो है रूपी जो धन है उसको प्रकट करती रहती है। प्रदुग्धे से तात्पर्य प्रकट, जैसे आप कोई गाय है और उसका बछड़ा उसके पास आता है, तो उस बछड़े को देख करके उसका दूध स्वयं निकलने लगता है। उसके लिए उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात उस बछड़े के वात्सल्य में वो स्वयं ही दूध प्रकट कर देती है, या उस बछड़े को दूध पिलाने के लिए गोपाल या जो भी ग्वाला है उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो जिस प्रकार से जो ममत्व, जो वात्सल्य भाव संतान के प्रति गाय का होता है, वहाँ पे वत्सल इसीलिए वत्स हम बछड़े को कहते हैं, जो हम वात्सल्य शब्द लेते हैं ना उसी से बना है। तो यहाँ पे वत्स यानी कि उस बछड़े के आकर्षण में, उसके प्रेम में वो स्वयं दूध प्रकट करती है। उसी प्रकार से पृथ्वी की भी क्या यहाँ पे कहा है कि वो माता के समान है, और वो दुर्योधन के गुणों से द्रवित होकर, आर्द्र होकर स्वयं ही रत्न रूप दुग्ध प्रदान करती है। तो यहाँ पे जो है वो समासोक्ति अलंकार है कि जहाँ एक क्रिया के द्वारा आपको दोनों अर्थ प्रकट होते हैं। एक तरफ तो गाय के पक्ष में दोहन क्रिया का जो हमें अर्थ प्राप्त हो रहा है, और दूसरी तरफ मेदिनी के साथ में स्वयं रत्न रूप जो कह रहे हैं कि वसुनी प्रदुग्धे, वसु प्रकट करती है। तो इस जो दुग्ध क्रिया है प्रदुग्धे, वो दोनों ही अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों को ही यहाँ प्रकट करती, उनके वैशिष्ट्य को प्रकट करती है, दोनों के ही संबंध को बतलाती है। तो यहाँ पे समासोक्ति अलंकार है। फिर कहते हैं महो जसो मान धना धनाचिता धनुर्वृता संयति लब्ध कीर्तिया न संगतास्तस्य न भिन्न वृत्तिया प्रियाणि वांछन्ति असुभि समीहितुम। महो जसो मान धना धनार्चिता,
धनोवृता संयति लब्ध कीर्तया न संगतास्तस्य न भिन्न वृत्तया प्रियाणि वांछन्ति असुभि समीहितुम्। महोजसा, ओजस अर्थात जिसके अंदर अत्यंत शक्ति है, ओज है, तो अत्यंत जो ओजस्वी है, यहाँ पे अर्थ होगा उसका शक्तिशाली से। तो जो तेज है जिसके अंदर, ओज गुण हम कहते हैं उत्साह के अर्थ में लेते हैं। तो जो अत्यंत शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, तेजस्वी हैं, ऐसे मान धना, मान रूपी धन वाले, मान एव धनम ये शाम, मान ही जिनका धन है। तो मान रूपी धन वाले, धनार्चिता, धनई अर्चिता, धन के द्वारा जो सम्मानित हैं। संयति लब्ध कीर्तया, संयति युद्धे अर्थात युद्ध में यश प्राप्त करने वाले, लब्धा कीर्ति या यही कि जिनके द्वारा कीर्ति प्राप्त की गई है। तो लब्ध कीर्तया अर्थात जिनके द्वारा युद्ध क्षेत्र में यश प्राप्त किया गया है, अर्थात वो वीर हैं, पराक्रमी हैं। ऐसे न संगता कि ना तो साथ साथ, इस कारण से वो साथ नहीं है, ना भिन्न वृत्तिया और ना ही भिन्न वृत्ति का धारण करते हुए भिन्न वृत्ति वाले। धनुर्भृता असुभी, जो धनुर्धारी हैं, जो उसके सैनिक हैं धनुर्धारी। असु भी, असु माने प्राण, तो अपने प्राणों से भी तस्य प्रियाणि समीहितुम वांछन्ति, अपने प्राण देकर के भी उस दुर्योधन का इष्ट करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, उसके सब प्रकार से संपन्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो एक प्रकार से उसको बता रहे हैं, न संगता न भिन्न वृत्तया, कि दुर्योधन जो है उसके जो सैनिक हैं वो कैसे हैं, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, मान रूपी धन वाले हैं, अर्थात उनको क्रय नहीं किया जा सकता है, उनकी भावनाओं को, उनको धन के लोभ से अपने पक्ष में नहीं किया जा सकता। कहाँ उन्होंने मान प्राप्त किया है, युद्ध क्षेत्र में, अर्थात वो उद्भट योद्धा हैं, उनके लिए सम्मान ही सब कुछ है। ऐसे उन योद्धाओं के द्वारा जिनके लिए मान ही सब कुछ है, धनार्जिता, जो धन के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, अर्थात उनके जो पराक्रम है उसके कारण, उस पराक्रम के कारण जिनका सम्मान किया जाता है, अर्थात उन पर यूं ही अनुग्रह नहीं किया जाता अपने पक्ष में, बल्कि उनकी योग्यता के कारण उनका सम्मान किया जाता है। ऐसे जो वीर योद्धा हैं, जिन्होंने युद्ध के अंदर रण किया है या युद्ध क्षेत्र के अंदर कीर्ति हासिल करी है, कीर्ति प्राप्त करी है, वो केवल स्वार्थ के कारण ही नहीं संगठित होते, जिसे कहा है मिथा, मिथा यानी कि मिले, क्योंकि स्वार्थ के कारण हमने एक दूसरे से हाथ मिला लिया, तो वो केवल स्वार्थ के कारण जो है वो संगठित नहीं होते हैं, और ना ही वो दुर्योधन के प्रति किसी विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, अर्थात उनका कोई स्वार्थ नहीं है, अपितु वो उसके गुणों के कारण, उसकी योग्यता के कारण ही उसकी कार्य की सिद्धि के लिए अशुभी अपने प्राण देकर भी वो उसका इष्ट संपादित करना चाहते हैं, अर्थात सब प्रकार से दुर्योधन की उन्नति करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें दुर्योधन का वो रूप प्राप्त होता है जहाँ प्रजा उससे संतुष्ट है, उसके किसान उससे संतुष्ट हैं, उसके सैनिक उससे संतुष्ट हैं, उससे गुणों से प्रेम करने के कारण वो इस प्रकार से जो उसके अमूर्त हम जिसे कहें, ऐसे धर्म अर्थ और काम रूपी जो पुरुषार्थ हैं वो एक दूसरे के मार्ग में बाधक नहीं बनते, बल्कि परस्परोपकारक हैं, उसका जो उद्धार करने वाले हैं, उसका उत्कर्ष प्रदान करने वाले हैं। तो उसके जो पुरुषार्थ हैं, अर्थात उसके जो उद्योग है, वो भी पूर्ण रूप से उसकी उन्नति में सहायक हो रहा है। उसकी जो प्रजा है वो भी उसके द्वारा संतुष्ट है, उसके द्वारा किए गए कार्यों के कारण।
तो वो सब प्रकार से उसका अभीष्ट संपादित करना चाहती है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो किस प्रकार से अपनी योजनाएं बनाता है और किस प्रकार से वो अपने सैनिकों को संतुष्ट रखता है। अब कहते हैं महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रिया सवेद निश्शेषम अशेषित क्रिया महोदयी तस्य हितानुबंधिभिः प्रतीयते धातु इव ईहितम फलैः। अब यहाँ पर उसके और भी जो उसकी जो योग्यताएं हैं, उसके जो गुण हैं, राजा को किस नीति का आश्रय लेना चाहिए, किस प्रकार से योजनाओं पे काम करना चाहिए, किसको किस रूप कहाँ पता होना चाहिए कि कब वो किससे क्या काम निकलवा ले। तो यहाँ पर उसके उस योग्यता को भी यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं कि महीभृतां सच्चरितैश्चरैः। तो इतना तो स्पष्ट हो गया, सच्चरितैश्चरैः दोनों जो है तृतीया का बहुवचन है, तो ये चर का विशेषण है सच्चरितैः। क्रिया कार्यों को, सावेद वो जान लेता है, किसकी? महीभृतां। महीभृत राजा, तो षष्ठी का बहुवचन है। तो राजाओं की कैसी क्रियाओं को? निश्शेषम क्रिया, संपूर्ण क्रियाओं को पूर्ण रूप से वेद जान लेता है। और स्वयं कैसा है? अशेषित क्रिया। ये अशेषित क्रिया प्रथमा का एक वचन है, करता है, तो यह आया है दुर्योधन के लिए। अशेषित क्रिया जिसकी क्रियाएं शेष नहीं रहती, अर्थात जो कार्य को उसकी पूर्णता तक पहुंचाता है। अशेषिता क्रिया ये निशा, जिसके द्वारा क्रिया अशेषित रही, शेष रहना, बचना। अशेषिता कुछ भी शेष नहीं रहा, तो पूर्णता को प्राप्त कराने वाला। तो अपने जो उसके प्रयास है तो क्रिया को उसकी सिद्धि तक ले जाता है। तो अशेषित क्रिया अर्थात फल प्राप्ति तक कार्य को पूरा करने वाला। जब तक उसे फल नहीं प्राप्त हो जाता तब तक क्रिया, अगर हम फल प्राप्ति के पहले ही हट जाए, जिसे हम कहते हैं प्रारभ्यतेन विघ्न भयेन नीचै, तो यहाँ पर भी हम वही बात कह सकते हैं कि वो कार्य को पूर्ण करता है तो फल प्राप्ति तक वो अपने उद्योग उसका चलता रहता है, उसका श्रम चलता रहता है। अशेषित क्रिया सा, अशेषित क्रिया किसका विशेषण हुआ? सा का। तो कार्य को पूर्णता प्रदान करने वाला या अपनी क्रियाएं शेष ना रखने वाला वो दुर्योधन सच्चरितैश्चरैः, अपने सच्चरित्र गुप्तचरों के द्वारा महीभृतां, जो उसके अधीनस्थ राजा हैं, उन राजाओं के क्रियाकलापों को, वो जो भी व्यवहार कर रहे हैं उनको निश्शेषम वेद, पूर्ण रूप से जान लेता है। और कैसे पता लगता है कि वो पूर्ण रूप से जान लेता है कि कौन कब क्या प्रयास कर रहा है? कहते महोदयी तस्य हितानुबंधिभिः प्रतीयते धातु इव ईहितम फलैः। तस्य दुर्योधनस्य, उस दुर्योधन के धातु इव, धातु विधाता, तो विधाता का जिस प्रकार से विधाता के कार्यों का, उसकी योजना का हमें पता नहीं लगता, केवल जो फल प्राप्त होता है हमें, अर्थात हम कहते हैं हमारे कर्मों का लेखा है, तो हम फल के द्वारा अनुमान करते हैं कि हमने सत्कर्म किए थे या दुष्कर्म किए थे, हमने पुण्य का संचय किया था या पाप का संचय किया था। तो जो हमने पूर्व जन्म में जो जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमें इस जन्म में फल मिलेगा, अर्थात उसी, तो हम अपने फल अर्थात जैसा जीवन हमें जीने को मिला है उसके आधार पर हम अनुमान करते हैं कि हमने कोई बड़े पुण्य किए थे या हमने पाप हैं जो आज हम भोग रहे हैं, अर्थात हम उसका अनुमान करते हैं। तो कहते तस्य धातु इव, उसके धातु इव, विधाता के समान, ईहितम, उनका क्या अभीष्ट है, उनका क्या कार्य, उनके श्रम चल रहा है या वो क्या प्रयास कर रहे हैं, ऐसे महोदयी हितानुबंधिभिः, ये भी तृतीया का बहुवचन हो गया। महोदयी अर्थात जिनका महान उदय है, अर्थात जो भविष्य में वृद्धि को प्राप्त करने वाले हैं अथवा उत्थान करने वाले हैं, ऐसे हितानुबंधिभिः फलैः,
हित का अनुबंधन करने वाले फलों के द्वारा प्रतीयते, प्रतीत होता है, उसको जाना जाता है। अर्थात जो भी सिद्धि होती है, जो परिणाम सामने आता है, तो जिस प्रकार हम स्वयं को प्राप्त होने वाले जीवन से विधाता की योजना का, उसका मन में क्या है, उसकी ईहा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसका अनुमान करते हैं, उसी प्रकार से जो महोदयी हितानुबंध भी फलई, अर्थात उत्कर्ष प्रदान करने वाले, व्यक्ति के हित का अनुबंधन करने वाले, अर्थात उसका कल्याण करने वाले फलों के द्वारा ही उसकी चेष्टा को जाना जाता है कि वो कब किसके लिए किस प्रकार की योजना बना रहा है। इसको जब उस व्यक्ति को फल प्राप्त होता है, अर्थात कोई पुरस्कृत होता है, किसी को दंडित होना पड़ता है, तो उस प्राप्त होने वाले फल से ही उसकी चेष्टा को जाना जाता है। तो यहाँ पर वो सब पर दृष्टि रखता है, किसके द्वारा? अपने सच्चरित्र। यहाँ पे गुप्तचर का विशेषण है कि कैसा है गुप्तचर? सच्चरित्र है, उनके उज्ज्वल चरित्र हैं, वो उसके पक्ष में, वो उसके साथ किसी प्रकार का छल नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर वो युधिष्ठिर को ये संकेत दे रहा है कि उसने जिन गुप्तचरों को राज्य की सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए लगा रखा है, वो पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्म को संपादित करते हैं, और परिणाम ये होता है कि उन गुप्तचरों के द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर उन लोगों को पुरस्कृत या दंडित करता है, और इस प्रकार से उसकी चेष्टा को केवल फल के द्वारा ही जाना जाता है। अर्थात जो परिणाम सामने आ रहा है, उसके आधार पर व्यक्ति अनुमान लगाता है कि वास्तव में ये उस समय ये क्या विचार कर रहा था, किस प्रकार से उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित कर रहा था, या उनके कार्यकलापों को जान रहा था। तो जो एक दक्ष राजा का, नीतिज्ञ राजा का को किस प्रकार से होना चाहिए, किस नीति का आश्रय लेना चाहिए, उसको यहाँ प्रकट कर रहे हैं। तो जब वो युधिष्ठिर को बता रहा है, तो यहाँ पर वो कहने का उसका प्रयास है कि यदि वो सोच रहा है कि नहीं, दुर्योधन के पक्ष में प्रजा नहीं है या अन्य राजा नहीं है, तो वो स्वयं को भुलावे में नहीं रखे, अपितु प्रजा भी उसके पक्ष में है, अधीनस्थ राजा भी उसके पक्ष में है, उसको अच्छे अनुचर प्राप्त हो रखे जो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसके पास अच्छे सैनिक है जो उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, जो सामान्य प्रजा वर्ग है वो उसके कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्ट है, इसलिए वो उसके विरुद्ध क्यों जाएगा। और उसके साथ साथ जो एक पूरा गुप्तचर तंत्र है उसके लिए कार्य करने वाला, वो उज्जवल चरित्र वाला है, जो उसके विरुद्ध नहीं जा सकता, जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, या उसमें किसी भी प्रकार का मोल भाव नहीं किया जा सकता है। तो युधिष्ठिर के लिए अपने राज्य को पुनः प्राप्त करना या युद्ध में दुर्योधन को परास्त करना इतना सहज सरल नहीं है, उसको उसी प्रकार से अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। और इस बात को उन्होंने प्रारंभ में कह दिया है भारवी ने कि राजा कैसा होता है? चार चक्षुषा, अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला होता है। तो उस जो भी कार्यों को वो कर रहा है या योजना बना रहा है या किसी के बारे में यदि उसे जानना है, तो वो गुप्तचरों के माध्यम से ही उसको प्राप्त जानता है, और जितना मजबूत उसका ये तंत्र होगा, उस राजा की सफलता भी उतनी ही अधिक होगी। तो राजनीतिक दृष्टि से जो हम कहते हैं कि भारवी का जो राजनीतिक ज्ञान था, हम उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों में, यहाँ पे जब वो वर्णन कर रहे हैं तो वो प्रत्येक पक्ष का ध्यान रख रहे हैं कि शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। पहली बात, शत्रु को कभी भी कमज़ोर मत समझो। स्वयं तुम सत्यनिष्ठ हो ऐसा ही नहीं है, या तुम एक श्रेष्ठ राजा हो केवल ऐसा ही नहीं इसलिए प्रजा तुम्हारे पक्ष में रहे। प्रजा तो जो भी उसके लिए कार्य करेगा वो उसके पक्ष में हो जाएगी। तो ये जो एक सामान्य वृत्ति बनी हुई है अनादिकाल से, कह लो हम, कि जब से शासन और शासित वाला संबंध हुआ है, तो जो एक बड़ा वर्ग है यदि वो अपने राजा से संतुष्ट है
तो वो कोई भी हो, को नृप होय हमें कहानी वाला, यदि वो उसके कल्याण के लिए कार्य कर रहा है तो वो उसके विरुद्ध जाने की नहीं सोच सकता। क्यों? यदि ऐसा होता तो प्रजा ही विद्रोह कर जाती, उसके युधिष्ठिर के सैनिक विद्रोह कर जाते। ना तो उसके सैनिकों ने विद्रोह किया, ना उसकी प्रजा ने विद्रोह किया, ना उस समय जो उसके साथ उसके मित्र राजा थे उन्होंने किसी प्रकार की आवाज़ उठाई। तो ये कहना कि नहीं, युधिष्ठिर एक धर्मराज था, तो कहीं ना कहीं वो कमी संकेत कर रहे हैं कि ये सारी बातें धरी रह जाती हैं यदि व्यक्ति के अंदर कुशल प्रबंध कौशल ना हो। यहाँ इस बात की ओर भी हमें संकेत मिलता है कि यदि मैनेजमेंट नहीं है, यदि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, शासन उसका मजबूत नहीं है, यदि उससे कोई डरता नहीं है, तो उस रूप में भी स्वयं को स्थापित करना होता है। और दुर्योधन इस रूप में बहुत ही सफल हो रहा है। अब कहते हैं, न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु कृतम नवाकोप विचिम्माननम गुणानुरागेण शिरोभि उह्यते नराधिपै माल्यम इवास्य शासनम। कि न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु, तेन दुर्योधन, कि उस दुर्योधन के द्वारा कभी भी सज्जम, ज्या कहते हैं प्रत्यंचा को, जो धनुष की डोरी होती है उसको कहते हैं ज्या। सज्जम ज्या सहितम, अर्थात ज्या के साथ, प्रत्यंचा से युक्त, धनु न उद्यतम, धनुष कभी भी नहीं उठाया गया। तो उसने को कभी भी ये आवश्यकता नहीं पड़ी, इतना समय व्यतीत तो हो गया कि उसे अपने धनुष पर डोरी चढ़ाने की, प्रत्यंचा चढ़ाने की आवश्यकता पड़ी हो। जब वो कहते सज्जा ज्या से युक्त, धनुष को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अर्थात धनुष पर डोरी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं हुई। उसकी कभी किसी को जो है दमन करने के लिए, उसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं हुई। गुणानुरागेण शिरोभि उह्यते नराधिपै माल्यम इवास्य शासनम। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके गुणों से अनुराग रखने के कारण, उससे प्रेम रखने के कारण नराधिपै, नराधिपै जो अधीनस्थ राजा हैं, उनके द्वारा अस्य शासनम, इसकी आज्ञा को, माल्यम एव, माला के समान, शिरोभि उह्यते, शिरोधार किया जाता है। जिस प्रकार से माला को सिर पर धारण किया जाता है, मस्तक पे धारण किया जाता है, उसी प्रकार से इसकी आज्ञा को भी वो शिरोधार्य करते हैं, अर्थात पूर्ण सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? गुणानुरागेण, उसके गुणों से अनुराग होने के कारण, उसके गुणों से प्रेम होने के कारण। तो न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु, ना तो उसको कभी भी प्रत्यंचा युक्त या धनुष उठाने की आवश्यकता हुई, या धनुष पर डोरी चढ़ाने की आवश्यकता हुई। कृतम नवाकोप विचिम्माननम, और ना ही कभी उसे क्रोध के कारण अपने मुख को टेढ़ा करना पड़ा। तो ना तो उसे कभी अपना रौद्र रूप दिखाने की आवश्यकता, ना ही कभी किसी पर क्रोध करना पड़ा, अपितु उसके गुणों से प्रेम करने के कारण ही नराधिपै, अन्य राजाओं के द्वारा, इससे शासनम, इसके शासन को, इसकी आज्ञा को, माला के समान, माल्या में माल्या के समान शिरोधार्य किया जाता है। तो यहाँ पर भी उसका जो एक वो प्रेम भाव से सबको अपना बना लेता है, वो गुण हमें प्रकट होते हैं। तो अब जब आप दुर्योधन का चरित्र यदि चित्रण करने को आता है या उसको देखेंगे, तो यहाँ पर उसके जितने भी प्लस पॉइंट्स हैं, जो उसके अंदर सकारात्मक गुण हैं, जो सद्गुण हैं, आप उन सबको नोट करते चलेंगे और उसके व्यक्तित्व में, उसके चरित्र में जो है उसको बताएंगे कि किस प्रकार से भारवी उसके उन गुणों को उभारने की उन्होंने प्रयास किया है, या प्रयास भी क्यों कहें, उसको उभारा है, जिसकी ओर सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि नहीं जाती, या जो उसको केवल खलनायक के रूप में ही दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर वो उसके उस राजा के गुणों का वर्णन कर रहा है, जहाँ प्रजा उससे प्रेम करती है, जहाँ अधीनस्थ राजा उससे प्रेम करते हैं, जहाँ सेवक उससे प्रेम करते हैं, जहाँ सैनिक उससे प्रेम करते हैं। तो ऐसा राजा जिससे सब प्रेम करने के कारण ही उसकी आधिपत्य को स्वीकार करते हैं,
उसको हराना परास्त करना सहज नहीं होता।